नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बरेली से कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुप्रिया एरन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की नीतियों पर जाकर जनता से समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील कर रही हैं। सुप्रिया एरन पूर्व में बरेली से मेयर भी रह चुकी हैं और अपने व्यवहार कुशलता के लिए जानी जाती हैं। सुप्रिया एरन क्षेत्र के दर्जनों जगह पर डोर टू डोर संपर्क कर लोगों को भाजपा के बहकावे में नहीं आने की बात भी कर रही हैं। अपने प्रचार के दौरान वे सबसे अधिक हमला भारतीय जनता पार्टी पर ही कर रही हैं और लोगों को भाजपा के बहकावे में नहीं आने की बात भी कह रही हैं। कैंट विधानसभा की समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुप्रिया एरन से समाचार भारत के संवाददाता अल्तुमा सिद्दीकी से की विशेष बातचीत। यूपी के अंदर सियासी माहौल अब पूरी तरीके से गर्मा चुका है। पहले चरण की वोटिंग 10 तारीख को होने जा रही है, जिसके बाद बरेली में यहाँ 14 तारीख को लोग अपने अपने मतों का प्रयोग करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जिनका किसी से तारुफ हम क्या कराएं, वो अपने आप में खुद एक तारुफ हैं। हम बात करने जा रहे हैं बरेली की कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, जिनको खुद अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया है और खुद अपने हाथों से लखनऊ बुला करके उनको टिकट दिया है, उनको सिंबल सौंपा है। बात करने जा रहे हैं सुप्रिया एरन की। सुप्रिया एरन जी अपने आप में एक शख्सियत हैं और इनके जो पति हैं उनको भी बखूबी सभी लोग जानते हैं। पूरा रोहिलखंड, पूरा उत्तर प्रदेश वाकिफ है परवीन सिंह एरन से, जो कि सांसद भी रहे हैं बरेली के और कई बार विधायक के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अगर हम बात करें सुप्रिया एरन की, तो जाहिर सी बात है मेयर भी रही हैं और विधायकी का चुनाव भी जीती हैं और चुनावी अनुभव का इनको एक बहुत सारा जो है सब कुछ पता है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे चुनाव जीता जाता है और कैसे समीकरण जो है सब बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं। आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कैंट की जो विधानसभा है उसके बारे में भी तमाम तरीके की बातें होंगी और कैंट का जो सबसे पहला एक प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं इनकी नज़र में, ये सब जानेंगे। मैं सुप्रिया एरन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ समाचार भारत में। कांग्रेस पार्टी छोड़ी आपने, जनता जानना चाहती है, बहुत उत्सुकता है कि आप एक वरिष्ठ नेत्री रही हैं, एरन साहब बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो एक लीड थे रोहिलखंड के अंदर, तो क्यों आखिर ये स्टेप लेना पड़ा? मकसद एक ही था, भाजपा को भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश देने का पहले, और उसके बाद भाजपा मुक्त देश। हम चाहते हैं किसी तरह से ये सरकार है, नकारा सरकार है, जो ये पार्टी है जो हमारे देश को बेचे दे रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे फ्लाइट ऑफ कैपिटल जिसे कहते हैं, सारी हमारी बड़ी कंपनियां जो हैं वो विदेशी हाथों में जा रही हैं और जनता परेशान है। तो हम ये चाहते थे कि इनको रोका जाए। अगर हम कांग्रेस से लड़ते, उधर सपा भी अपना कैंडिडेट उतारती, तो हमारी लड़ाई में फिर वही होता जैसा होता आया है, भाजपा को फायदा होता, जीतती। तो उनको रोकने के लिए, और हमें ये अंदाज़ा था कि कांग्रेस में भी प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही थी, मैं भी, हम उसके कोई खिलाफ मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेहनत कर रही थी वो, लेकिन इस चुनाव में हमें कोई नतीजे खास पॉजिटिव आते नहीं दिख रहे थे और सपा और कांग्रेस की लड़ाई में फिर भाजपा को फायदा होता दिख रहा था। अखिलेश जी का हमारी बातचीत हुई और जिस तरह से उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और जैसे समीकरण बने, उससे सपा में जाना ही फायदेमंद लगा भाजपा को रोकने के लिए। और अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करना इस वक्त ज़रूरी है। हम चाहते हैं उनकी बहुमत की सरकार बने, ऐसी नहीं कि जिसको भाजपा फिर गिराने में और तोड़ने में आप हो। हम चाहते थे एक मजबूत सरकार उन्हें मिले, तो उसी की वजह से हमने पार्टी ज्वाइन की। आप समझ ही सकते हैं, जिस पार्टी में, पुरानी पार्टी में, कांग्रेस में हमने इतना टाइम दिया, उसको छोड़ने में कोई बहुत खुशी तो हमें नहीं हुई होगी, कोई बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है, अभी भी आदत वही पड़ी हुई है। लेकिन अपने प्रदेश के हित में और भाजपा को रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया। सपा जो है, आप जैसा जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब हमारे भाई हैं, बरेली के रहने वाले हैं। सपा कोई हमारे नई पार्टी नहीं है। सपा के फाउंडर मेंबर में एरन साहब हैं, परवीन सिंह एरन जी। जब ये 92 में मुलायम सिंह जी अलग हुए थे, जब जनता दल का विघटन हुआ और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला करा, तो परवीन सिंह एरन जी उनके साथ थे और साथ ही में दोनों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। तो और तब फिर 93 में ये जीते थे सपा से, बहुत 35,000 वोटों से, रिकॉर्ड तोड़। तो कोई नया, हमारे लिए एक तरह से घर वापसी भी कह सकते हैं, और बहुत पुराना हमारा संबंध रहे हैं मुलायम सिंह जी से, अखिलेश जी से, तो उसी का नतीजा है। और अखिलेश जी के नेतृत्व पे पूरा हमें भरोसा है। हमें भरोसा है कि एक वो परिपक्व नेता के रूप में सामने आ रहे हैं और भाजपा को पूरी टक्कर दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो कैंट जो सीट है वो आपकी कर्म भूमि भी रही है और एरन साहब 2 बार विधायक रहे हैं, तो हम क्या मान के चलें कि आप कैंट में अब तक जो 2 बार से विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, उनके कार्यकाल को कैसे देखती हैं आप? मैं विधायक जी से क्या बोलूँ, मैं तो टोटल अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो 5 साल से सरकार योगी जी की चल रही है,
तब पहले टर्म जब योगी राजेश की थी, चलिए उनकी सरकार नहीं थी, माना काम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार बरेली मंडल में 9 विधायक भाजपा के, मेयर भाजपा का, 2-2 सांसद भाजपा के, तमाम मंत्रीगण भाजपा के, उसके बावजूद आप हालत देखिए इस मंडल की, और उत्तर प्रदेश की ये हालत देखी ना। आज का अखबार अगर आपने पढ़ा हो, इतना डिप्रेसिंग है। इसने अपने आप को गोली मार ली, वहाँ सुसाइड हो गया, या मर्डर हो गया, या डकैती हो गई, यहाँ रेप हो गया। ये क्या है? ये पब्लिक को डरा डरा के ये हो जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा। जो डरा डरा के पॉलिटिक्स भाजपा की है, इसका नतीजा ये कि विकास तो इनके एजेंडा में है ही नहीं। आज अगर विकास एजेंडा में होता तो ये दिखाते कि हमने ये काम किया था, हमने ये किया है, और इसके ऊपर पे हम वोट मांग रहे हैं। आज वो वोट कैसे मांग रहे हैं? ये डरा के कि हम नहीं आए तो वो आ जाएगा, शेर आ जाएगा, ऐसे भूत आ जाएगा। इस टाइप की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानती कि ऐसे माहौल में कोई काम होता है। विकास इनका मुद्दा ही नहीं है। तो आप किसी भी विधायक को देखें, कौन कुछ काम करा है, किसने काम करा है, किसने भी नहीं करा है। आपको मैडम क्या लगता है, कैंट विधानसभा में अगर आपको जनता चुनती है, विधायक बना करके भेजती है, तो वो कौन कौन सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं? उद्योग को लेकर के आपके पास क्या विजन है? इसके अलावा किसान भी बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं, ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ तो है। इसके अलावा और जो हमारी महिलाएं हैं, जैसे आपकी प्रियंका जी ने भी उनके लिए कई घोषणाएं की हैं। आप खुद एक महिलाएं हैं, रोजगार को लेकर के, महिला को उत्थान को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, नौजवानों की शिक्षा को लेकर के, बालिकाओं की शिक्षाओं को लेकर के, इसके अलावा और सारे जो हम देख रहे हैं, आपका जो क्षेत्र है सुभाष नगर, वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है, पानी भर जाता है लोगों के घरों में। इसके अलावा नाली जो है चौक रहती है हर समय। इनको लेकर के कुछ आपके पास विजन? जी, सब जैसे यूपी के शहरों की समस्या है, वही बरेली की समस्या है। तो अखिलेश जी के जैसे उनका एजेंडा है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई होगी हमारी लड़ाई होगी गरीबी, हमारी लड़ाई होगी महंगाई के खिलाफ। हम शिक्षा पर जोर देना होगा, खास तौर पे क्योंकि मैं महिला हूँ, और ऐसा 30 साल बाद ऐसा होगा अगर मैं जीतती हूँ, यहाँ पर कोई महिला विधायक बनेगी, तो ऑब्वियसली लोगों में, जैसे महिला मेयर भी मैं पहली ही थी यहाँ पर, और महिला विधायक भी शायद 30 साल बाद नहीं हो, अगर हुई तो आप लोगों के सबके सहयोग से। तो निश्चित तौर पर मुद्दे महिलाओं के ऊपर भी केंद्रित होकर, उनकी सुरक्षा, उनकी एजुकेशन पर, और किसानों के लिए जो हम कर सकते हैं करेंगे। बिजली माफ़ी का वादा कर ही दिया है हमने, पुरानी पेंशन की बहाली हमने कर ही दी है, लैपटॉप पहले भी वितरित करते रहे, अब भी करेंगे। जैसे जो भी उनकी पहले की नीतियाँ रही जो बहुत कामयाब रही, वो अब फिर से उनका किया जाएगा। और जैसा आपने सुभाष नगर का बताया, आपने पुराने शहर में हर जगह जल भराव तो बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये एक समुचित विकास जिसे कहते हैं, समग्र विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ऐसी मेरी अखिलेश जी के नेतृत्व पे मुझे पूरा भरोसा है, और अगर वो मुझे मौका देते हैं, कोई अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, तो और इफेक्टिवली मैं बरेली की तमाम जो सभी समस्याओं से, सभी जानते हैं क्या है, मूलभूत समस्याओं से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जनता को हमेशा से एक शिकायत रहती है कि नेता जो है सिर्फ चुनाव के वक्त जो है वायदे करते हैं, दावे करते हैं, और नेता अपने सूरत दिखाते हैं 5 साल में, केवल महीने 2 महीने के लिए। इस शिकायत को कैसे दूर करेंगे? और शिकायत हमारे साथ मुझे पता है नहीं है किसी की। मैं 5 साल मेयर रही, तो शायद कोई मेरा ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से मैंने भ्रमण कर करके गरीब आदमी की करीब 3500 सड़कें हमने बनाई थी, और उन गरीब आदमियों की बनाई थी जो कीचड़ में ही चलकर वोट डालने आते थे, कीचड़ में ही जिंदगी बिताते थे। हमारा प्रयास ये रहा था, कम से कम भ्रष्टाचार मैंने नगर निगम में मेरे रहते बहुत कम किया था, और बहुत ईमानदारी से काम किया था। तो वही प्रवीण सिंह यादव जी ने 5 साल जब वो MP रहे, तो उन्होंने बरेली में बाईपास देने से लेकर जो एयरपोर्ट है, जो ये सीवर योजना है, ये सब हम ही लोग लाए थे। 5 ही साल हम लोग को मिले थे। तो ये शिकायत शायद हमारे से नहीं होगी। मैं जब अब पब्लिक के बीच में जा रही हूँ तो सब यही कह रहे हैं, आप पहले भी आती थी और अब भी वोट मांगने भी हमसे तो कोई नहीं आता, आप ही आ रही है। तो ये समस्या मुझे लगता है। क्या आंकड़ा पहुंच रहा है आपका, कितने पर पहुंच रही हैं आप अभी तक? मैं अब जीत तो जीत है, चाहे जितने भी वोटों से हो, और उम्मीद ऐसी लग रही है मुझे। एक सवाल यह है कि बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता का टिकट काटा है, एक हम समझ सकते हैं नए पॉलिटिशियन कह सकते हैं उनको, हालांकि वो पुराने पॉलिटिशियन है, बट चुनावी राजनीति के नए खिलाड़ी को उन्होंने दांव खेला बीजेपी ने। आपको अपने लिए इसमें संभावनाएं दिखती हैं या राजेश अग्रवाल ज़्यादा बढ़िया थे आपके? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि एक बहुत सुनहरी मौका है। राजेश जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। और अब जो इन्होंने कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो मैं कैंडिडेट बहुत एक तो लेट आए हैं वो, और वो पहले सपा में चले गए थे, फिर आ गए थे, फिर चले गए थे, तो वो मैं नहीं मान रही उनको कोई भी कॉन्टेस्ट में। बसपा ने इस बार बिल्कुल ही ऐसा लगता है हाथ पैर खड़े कर दिए, जैसे चुनाव लड़ी नहीं रही, पहले ही कह रहे हैं भाजपा का साथ देंगे। तो लड़ाई सिर्फ भाजपा से ही हमारी, और जो कैंडिडेट अब उनके हैं
एक ही उनका ड्रॉबैक मैं मानती हूँ कि वो उन्होंने कभी कोई एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। पब्लिक को उन्हें अपना चेहरा बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ, और ये मेरे को ईश्वर का एक आशीर्वाद है कि मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। पब्लिक अच्छे से जानती है। हम लोग बड़े समय से बरेली की राजनीति में एक्टिव रहे हैं और बाय एंड लार्ज एक बहुत साफ सुथरी इमेज के साथ हम लोग रहे हैं। इसका हमें लाभ मिलेगा। महिलाओं के वोट का मुझे बहुत लाभ मिलने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब पिछला चुनाव में लड़ी थी जो मेयर का वो रिजर्व सीट थी फॉर वुमेन, अब मैं लड़ी हुई जनरल सीट पर, तो एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ इसका एडवांटेज भी मुझे मिलेगा। और मेरा एक्सपीरियंस, पत्रकार भी हूँ और जो भी है मैं अपने सब प्लस पॉइंट मान रही हूँ, तो इलेक्शन बहुत अच्छा मान रही हूँ। बाकी हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में। जिस तरह के योगी जी कहते हैं कि हमने 5 साल सुशासन दिया है और पिछली सरकार ने जो है बेटियों के साथ में जिस तरीके से अत्याचार होता था, उनका बलात्कार होता था, उनका जिस तरीके से उनका शोषण होता था, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर कहा कि गुंडागर्दी थी। हमारी सरकार ने सुशासन दिया है, हमारी सरकार ने जो है महिलाओं की सुरक्षा दी है, हमारी सरकार ने किसानों को निधि दी है। इस पर आपको क्या लगता है, सही कह रही है? आप जो कह रहे हैं वो क्या आपको लग रहा है? आपको भी लग रहा है सच कह रहे हैं क्या? वो तो कहेंगे, ढिंडोरा पीटेंगे, लेकिन जिस तरह से उनके शीर्ष नेता घूम रहे हैं गली गली, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ी, अमित शाह से लेकर नड्डा जी से लेकर राजनाथ सिंह जी से लेकर, जिस तरह से वो घबराहट में जमीन पर उतरकर घबरा रहे हैं जो उनकी दिख रही है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने अगर सुशासन दिया होता, अगर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया होता, रोजगार पर ध्यान दिया होता, तो क्या इस तरह के उनको इस तरह से कदम उठाने पड़ते? क्या लास्ट मिनट की ये जो योजनाएं जो हमारे बरेली की शहर में देख लीजिए, सब खोद खाद के डाल दिया, जैसे कि अभी करके दिखा दें, कुछ करके दिखा दें, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपाधापी जो मची है, अफरा तफरी में काम हो रहा है, ये सब तभी होता है जब उन्हें पता होता है कि हमने कुछ किया तो है नहीं 5 साल, अब कैसे लिपापोती करें, तो वो तो कहेंगे। लेकिन पब्लिक जान रही है, अखबार भरे पड़े हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हुए भी दुख होता है कि रेप केसेस किस कदर हुए, किसानों के साथ क्या अत्याचार हुए, किस तरह से पर्चे लीक होते हैं, बच्चे तैयारी करके आते हैं, एक एग्ज़ाम बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या सुशासन में आएगा? तो मैं पब्लिक सब समझा देगी। सब मैं पुरानी पार्टी की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। आगे मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या मेरा एजेंडा है, मैं अखिलेश जी की तरफ बहुत आशा से देख रही हूँ। मैं चाहूँगी पब्लिक से आपके माध्यम से अपील करूँ, एक अच्छा नेतृत्व, एक साफ सुथरा सब छवि वाला, एक प्रगतिशील चीफ मिनिस्टर को सफल बनाए। हमें जिताएंगे तो उनके हाथ मजबूत होंगे अखिलेश जी के, और यूपी में एक बहुत मजबूत सरकार मिलेगी। तो कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व मेयर सुप्रिया अय्यर ने हमारे साथ बातचीत में कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई है। उन्होंने इसके बारे में साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई जो है इस बार भाजपा को रोकने की है। बरेली से लेकर के पूरे प्रदेश तक में भाजपा का सफाया करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। कैंट के विकास से लेकर के प्रदेश के विकास के बारे में भी जो समाजवादी पार्टी की नीति है उसको ही इन्होंने साफ तौर पर माना है, और अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। बरेली से समाचार भारत के लिए मैं Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.